हाय दोस्तों, मैं रूपचंद द चैलेंजर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, हम लोग एक नंबर से देखते हैं इसको। देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, एक नंबर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग देखते हैं। पूरा एक समचतुर्भुज है। ठीक है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हम लोग के पास एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हम लोग का 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है कि समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। मतलब इसका एक भुजा मतलब प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ये 13, ये 13, ये 13। ठीक है, हम लोग को क्या बोल रहा है कि और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक विकर्ण है ना, विकर्ण मतलब ये 5 है, ये 5, टोटल ये 5 5 10 होगा, दोनों आधा आधा में बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये 5 हुआ, ये 5, ये 13, तो ये कितना आएगा हम लोग का, ये 12 होगा, ये 12, ये 12 होगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट से होता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है हम लोग का 5, 12 और 13 का। ठीक है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर निकालने क्या बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है ना, यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है। देखिए, एक विकर्ण 12 12 24 और एक विकर्ण 10। ठीक है, जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, जब विकर्ण दिया हुआ रहता है, तो हम लोग का होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। हाफ इंटू 12 12 कितना 24। ठीक है, और 5 5 कितना आएगा 10। 2 से इसको काटिए, 12 12 कितना आएगा 120। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। देखिए, ये आपका 120 आएगा आंसर, ऑप्शन सी आएगा। इसको देखिए, हम लोग को क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग को क्या बोल रहा है। यहाँ पे हम लोग 2 नंबर में, ठीक है, हो रहा है कि ए करता है 10 दिन में। ठीक है, और बी करता है 5 दिन में। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, पहले एलसीएम निकालते हैं हम लोग इसका, कितना आएगा 10 आएगा, इसका एलसीएम 10 आया। ठीक है, तो 10 के 10, 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा था क्या कि हम लोग दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर मतलब ए प्लस बी कितना काम करेगा, 2 1 3 इंटू 2 दिन तक कितना काम करेगा, 6 काम। ठीक है, तो 6 काम करेगा। अब हम लोग बोल रहे उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग का शेष काम कितना बचा होगा, देखिए शेष काम कितना बचा होगा, 10 माइनस 6 कितना 4 काम शेष बचा हुआ। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, अब बी के स्थान पर सी कार्य करेगा, बी के स्थान पर, तो काम कौन करेगा, ए और सी। ठीक है, और कितना काम बाकी है, ये 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का, अब हम लोग का ए और सी काम करेगा और काम कितना बाकी है, 4, है ना, और करेगा इन लोग 3 दिन में खत्म कर दे रहा है। तो इन दोनों का कैपेसिटी आया, ये दोनों का इफिशियंसी आया, इफिशियंसी है ना, क्षमता आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, ठीक है, कि तो हम लोग को यहाँ पे देखिए ए प्लस सी मिलके इसका 4/3 इफिशियंसी है और ए का कितना 1 है, तो हम लोग सी का यहाँ से निकाल सकते हैं ना, कितना आएगा 4/3 माइनस 1, तो सी बराबर कितना आएगा 1/3। मतलब सी का एफिशिएंसी हम लोग यहाँ से पता चला कि इतना 1/3 है। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि अकेले सी उस कार्य का 60% भाग, मतलब इस कार्य का, ये टोटल कार्य का, ठीक है, इसका 60%, 10 का 60% भाग, 1 0 2 0 1 0 2 0 मतलब कितना 6। ठीक है, 6 काम बोल रहा है कि सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा, सी कितना के हिसाब से करेगा, 1/3 के हिसाब से, तो 1 और 3 तो ऊपर जाएगा, तो कितना दिन में करेगा, ये 18 दिन में। ठीक है, ये 18 दिन, ये आएगा आपका आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन सी आएगा। 3 नंबर पे क्या बोल रहा है, ये 3 नंबर करेंगे हम लोग। ठीक है, 3 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि एक फ्लास्क 20% मतलब 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से भरा हुआ है। इस 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के कुछ भाग को 4% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से बदल दिया जाता है और इस प्रक्रिया में
10% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का कितना भाग बदला जाता है? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। पहले कितना था? 20%। ठीक है, और बोल रहा था कि 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन को कुछ बाद 4% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में बदला जाता है। ठीक है, और एक था 4%, इसमें चेंज किया था। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, और हम लोग का एक दिया हुआ था 10%। ठीक है, इधर कितना आएगा? 6%। इधर कितना आएगा हम लोग का? 10%। ये 10%। ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। इधर कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 5 10, ये 5, ये 2 तिया 6, 2 5 10, ये 3 रेशियो 5 आएगा। ठीक है, हम लोग को बोल रहा था क्या कि फ्लास्क में 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का कितना भाग बदला जाता है। देखिए, हम लोग बाहर से कौन टो मिलाए थे? ये टो, ये बाहर से ये टो मिलाए थे। ये वाला भाग कितना है? 5 है ना, और टोटल कितना में से? 3 और 5 कितना? 8 में से ना, यही आपका आंसर आएगा, 5/8। ये देखिए, ऑप्शन डी आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। हम लोग को 4 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए। आधार आधार की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 61 सेंटीमीटर वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम लोग का एक शंकु दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका त्रिज्या। ठीक है, इसका त्रिज्या हम लोग को दिया हुआ, ये आर बराबर कितना दिया हुआ? 49 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये एल, एल हम लोग को दिया हुआ है कितना? 61। ये एच हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एच हम लोग को नहीं दिया हुआ है, जो भी है ना, यहाँ पे देख लीजिए। तो हम लोग को निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकाल लीजिए ना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फॉर्मूला होगा हम लोग का पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पाई का मान 22/7। ठीक है, आर का मान हम लोग को 49 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इधर कितना आएगा? एल का मान कितना? 61, और आर का मान 49। यहाँ पे देख लीजिए, 7 से इसको काटिएगा 7 बार में, कितना आएगा इधर? 22×7 = 154। इधर कितना आएगा? 9×1 = 10 का 0, 4×4 = 11, कितना आएगा? इसको गुना कर लीजिए ना, इधर 4 आएगा, 5×4 = 9 आएगा, 5×1 = 6 आएगा, तो इधर 1 आएगा, इधर 1 0। ठीक है, इधर 16,940 देख लीजिए ना, ये ऑप्शन डी आएगा आपका। 16,940। हम लोग का दो ऑप्शन है ना, हम लोग यहाँ पे दो ऑप्शन मैच कर रहा है। ये 16,040 है। ठीक है, 16,840 हम लोग को, सॉरी है ना, ये 16,940 है, हम लोग ये 16,840। ठीक है, हम लोग का ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी, 16,940 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए हम लोग 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर पे क्या है? पूरा एक निश्चित कार्य को बी और सी मिलकर जितने दिन में कर सकते हैं, उससे 1.5 गुना दिनों में कर सकता है वो। ठीक है, बोल रहा है कि ए एक निश्चित कार्य को बी और सी मिलकर जितने दिनों में कर सकते हैं, उससे 1.5 गुना दिनों में कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, सी अकेले उस कार्य को 120 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ठीक है, बी अकेला कितना दिन में कर सकता है उस काम को? ठीक है, हम लोग देखते हैं। हम लोग को क्या बोल रहा था कि ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, 30 दिन में कर सकता है, और सी अकेला उस कार्य को 120 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका एलसीएम आएगा कितना? 120 आएगा। ये आएगा हम लोग का 30 चौक 120, और 120 पे एक बार में इधर एक आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग को क्या बोल रहा था? हम लोग का बोल रहा था ए एक निश्चित कार्य को बी और सी मिलकर जितने दिन में करता है, उसका 1.5 गुना में करता है। यहाँ पे देख लीजिए, है ना, हम लोग इसको इधर यहाँ पे यही करते हैं। यहाँ पे देखिए, ए और बी और सी। ठीक है, यदि ये 1 में करता है तो ये 1.5 में करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा, वो एक जीरो टू वो साइड में भेज देते हैं, कितना आएगा? 5×3 = 15, 5×2 = 10। ये जो है ना हम लोग का समय का रेशियो, तो समय का उल्टा क्षमता आएगा, कितना आएगा? 2 आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बोल रहा था ना कि ए और बी मिलकर कितना, उन लोगों की क्षमता 4 था, तो ए का अकेले कितना आ रहा? 2, तो बी का कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग को बोल क्या रहा था कि बी अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लगेगा, मतलब बी को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये बी को, ये टोटल 120 कार्य को
बी कितना करता है, बी का कैपेसिटी कितना है 2 ना, तो 2 के हिसाब से लगेगा तो कितना 60 दिन लेगा, 60 दिन। ये आपका आंसर आएगा, ये ऑप्शन सी। देख लो, देखते हैं आप 6 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा ए बी की तुलना में दोगुना कुशल मजदूर है। ठीक है, बोल रहा ए बी की तुलना में दोगुना कुशल मजदूर है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं, अकेले बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए और बी। ठीक है, बोल रहा ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है, मतलब ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, ये इन लोग का क्षमता है, या तो हम लोग इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे कि और ये एक साथ मिलकर 13 दिन में पूरा करते हैं, मतलब हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं कितना आएगा। ठीक है, 13 दिन में करता है और इन लोगों का कैपेसिटी 2 और 1 कितना 3 ना, तो कितना होगा टोटल वर्क 39 होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये काम को बी कितना, ये 39 कार्य को यदि बी करेगा कितना के हिसाब से, 1 के हिसाब से कितना दिन में करेगा 39 डेज। ये आपका आंसर आएगा, ये 6 नंबर आपका देखिए। अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, बोल रहा पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, ये 7 नंबर देखते हैं हम लोग। बोल रहे हैं कि पिछले वर्ष ये बॉयज कितना था, यहाँ पे देखिए 600 610 था। ठीक है, बोल रहा इस साल है ना, इस साल बोल रहा 610 में से 20% कमी हुआ, मतलब 80/100 होगा। ठीक है, 20% कमी हो गया तो बचा कितना है 80%। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 8 848 कितना, इस साल कितना लड़का है बॉयज कितना है, ये इतना है 488। अब हम लोग को बोल क्या रहा है कि यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, गर्ल्स निकालना है हम लोग को। पूरा ना लड़कों की संख्या का कितना है 175% है। ठीक है, 488 का 175/100, ये 25 चौक 100, 25 7 175, 4 से ये 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 7 दूना 14 को 4, 7 दूना 14 15 को 5, 7 1 के 7 1 8, 854 आएगा। ठीक, अभी देख लीजिए 854 854। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये आएगा ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा। ये 7 नंबर हो गया हम लोग। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ये 8 नंबर पे क्या बोल रहा है। बोल रहा ना कि ए बी और सी 13,750, 16,250 और 18,750 निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, बोल रहा यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ बी का हिस्सा बी का हिस्सा ठीक है 5200 रुपया है, मतलब बी का लाभ है 5200, तो एक साथ तीनों प्राप्त कुल लाभ रुपया में ज्ञात करना है तीनों का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 जन था हम लोग के पास में, ए बी और सी, कितना कितना लगाया, ये लगाया था 13,750। ठीक है, और एक लगाया था 18,750। ठीक है, ये 18,750 और एक लगाया था, सॉरी है ना, ये लगाया था 13,750 और बी लगाया था 16,250 है ना, और सी लगाया था 18,750। ये इतना लगाया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये 1 जीरो 1 जीरो, ये 1 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको 5 से काटते हैं, कितना आएगा 5 दूना 10 है ना। ठीक है, 5 7 35, 5 5 25, इसको देखिए 5 तिया 15। ठीक है, 5 दूना 10, 5 5 25, ये 5 तिया 15, 5 7 35, 5 5 25, फिर इसको काटिए 5 से, 5 5 25, 5 5 25, फिर इसको काटिए 5 चौक 30, 5 5 25, फिर इसको काटिए 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से इसको काटिए 11 बार में, फिर 5 से इसको 13 बार में, 5 से इसको 15 बार में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पूंजी का रेशियो था इन लोग का, पूंजी का रेशियो था। ठीक है, इसका ये पूंजी का रेशियो था। जब हम लोग को समय का इसमें कुछ भी उल्लेख नहीं है तो पूंजी का जो भी रेशियो होता है ना वही उसका लाभ का भी रेशियो होता है। ठीक है, वही उसका लाभ का भी रेशियो होता है। ठीक है, हम लोग को बोल रहा था कि बी का लाभ हम लोग को दिया हुआ है, बी का ये 13 दिया हुआ है, मतलब 13 बराबर दिया हुआ है हम लोग को 5200। ठीक है, तो एक का मान कितना आएगा, ये बी का था 13, तो एक बराबर कितना आएगा 400 का, 13 चौक 52 400। ठीक है, तो हम लोग को इसमें निकालने बोला है क्या
कि तीनों का टोटल का हम लोग को कुल लाभ निकालना है। टोटल टोटल कितना आएगा यहाँ पे देखो ना, 15 3 18 2 28 29 10 39, 39 इंटू 4, ठीक है 400, कितना आएगा 9 चौक 36 का 6, 4 3 12 3 15, ये कितना आएगा 15,600, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना इसका ऑप्शन लिखे नहीं है, ठीक है 15,600, ये 18,900, ठीक है ये 17,300, ये 19,200, ठीक है यहाँ पे देख लीजिए। तो 15,600 ना, तो ऑप्शन हम लोग को सी है, ये हम लोग का आंसर होगी ये, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये 9 नंबर पे क्या बोल रहा है, ठीक है 9 नंबर बोल रहा है कि सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद रुपया 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वो कितने वर्ष के लिए निवेश करती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। उपयुक्त राशि प्राप्त करने के लिए वो कितने वर्ष के लिए निवेश करती है, मतलब हम लोग को समय निकालना है, ठीक है यहाँ पे समझिए। वो 12,000 लगा रही थी लेकिन 20,400 मिल रहा था, तो हम लोग को यहाँ से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं ऐसा ही, कितना आएगा 20,400 माइनस 12,000, ठीक है 12,000 कितना आएगा ऐसा ही, ये 0 0 आएगा, 4 आएगा, इसमें से 12 जाएगा तो 8 आएगा 8400, ये ऐसा ही था, ठीक है। तो हम लोग को एस आई का फॉर्मूला पता है ना, एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। ऐसा हम लोग का था कितना 8400, पी हम लोग को दिया हुआ था ना, पी हम लोग को था कितना 12,000, रेट हम लोग को था कितना, रेट हम लोग को दिया हुआ था 10%, और समय हम लोग को पता नहीं, वही निकालना ही है, और बाई 100, देखिए यहाँ पे ये 1020, ये 1020, 1020, 1020, ठीक है 12 से इसको काटिए कितना बार में, 7 बार में, ठीक है। तो टी बराबर कितना आएगा 7 ईयर्स, ये हम लोग को समय ही पूछा था, ये देखिए ऑप्शन बी आएगा। देखते हैं हम लोग 10 नंबर, ठीक है 10 नंबर पे क्या बोल रहे हैं कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटा में भर सकते हैं, ठीक है, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 10 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा, ठीक है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को बोल रहा था ए भर सकता है 16 घंटा में, बी भर सकता है 24 घंटा में, और सी हम लोग को बोल रहा सी भरी हुई टंकी को 40 घंटा में खाली कर सकता है, 40 घंटा में। ये दोनों भरने वाला पाइप है, ये निकालने वाला पाइप है, ठीक है। एलसीएम इसका कितना आएगा देखते हैं इसको, ठीक है यहाँ पे देखिए ये आएगा इसका एलसीएम 240, ठीक है यहाँ पे देख लीजिए 16 से ये कितना बार में आएगा, ये 16 के उस 16 का टेबल से कितना बार में कटेगा, 16 के 16, ठीक है, और 8 16 5 80 15 बार में, 24 से ये 10 बार में, ठीक है, ये 40 से ये 6 बार में, ठीक है। हम लोग को बोल रहा था कि ठीक है हम लोग को बोल रहा था तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 10 घंटे बाद पाइप एक को बंद कर दिया जाता है, 10 घंटे बाद, है ना। अभी देखिए तो पहले तीनों यदि चल रहा था ए प्लस बी माइनस सी, तीनों कितना, ये 15 प्लस 10 माइनस 6, मतलब कितना आएगा, इधर हम लोग को 19 और 10 घंटा है भरेगा, 15 10 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा, और 10 घंटा चला मतलब टोटल भरा कितना 190। अभी 190 तो हम लोग के पास में शेष पता चलेगा ना, ये शेष कितना आएगा 240 माइनस 190, कितना शेष हम लोग का है 50 है, 50 लीटर बचा हुआ है, ठीक है। हम लोग को उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अब बताइए यदि ए को बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया तो अब चलेगा कौन, बी और सी, ठीक है बी और सी चलेगा, तो बी भरता कितना है 10 और सी निकलता कितना है 6, मतलब भर कितना के हिसाब से रहा है 4 के हिसाब से। अब 4 के हिसाब से वो शेष टो को भरना है, ठीक है, तो शेष टो को 4 के हिसाब से भरेगा तो 2 दूना 4, 2 से ये 25 बार में कितना आएगा हम लोग का ये 12 पूर्णांक 1/2, ये आएगा आंसर, कितना घंटा, ये देखिए ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर, 11 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, बोला किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है, ठीक है। बोला वर्ग का परिमाप 40 मीटर है यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, ठीक है। तो बोला आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है इसकी लंबाई जो है ना, इसकी चौड़ाई का नहीं, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई बी हुआ, ठीक है, और लंबाई का कितना है, इसकी लंबाई का कितना है हम लोग का 2/3 है, 2/3,
मतलब ये b बटा l हम लोग कर सकते हैं कितना 2/3, ठीक है। इसको भी एक्स एक्स, दोनों को एक्स एक्स ले लिए, ठीक है। दोनों को हम लोग एक्स एक्स मान लिया, एक्स एक्स दोनों को। बोल रहा था ना हम लोग को किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है, लेकिन वर्ग का परिमाप 40 मीटर था, ठीक है। तो हम लोग का आयत का भी परिमाप तो 40 मीटर होगा, तो यहाँ से हम लोग आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप कितना दिया हुआ था 40। आयत का परिमाप होता कितना है 2 × L + B = 40। यहाँ पे देखिए 2 × L का मान कितना 3x और b का मान 2x, ठीक है, = 40। तो 2 इधर कितना आएगा 5x = 40। तो 5 दूना कितना 10, एक जीरो खत्म, तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, x का मान 4 आया, मतलब b इसका कितना होगा 4 दूना 8, और ये कितना होगा 4 तिया 12, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है हम लोग, ये L इंटू बी होता है, ठीक है। L हम लोग को कितना है 12 और B कितना है 8, तो कितना आएगा 96, ये आएगा आपका। देखिए ना, ऑप्शन ए होगा आपका, ठीक है, ये ऑप्शन है। ये 12 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोल रहा है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ हम लोग को कितना 880, लेकिन इसका त्रिज्या भी दिया हुआ हम लोग को कितना है 14, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, हम लोग को ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr है, इसका मान हम लोग को 880 दिया हुआ है। तो 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर का मान 14 इंटू एच, यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे ये 880, 7 से इसको काटिए 2 बार में कितना आएगा 22 दूनी 44 दूनी 88, तो ये कितना बार में कटेगा देखिए ना, ये 10 बार में कटेगा, है ना। तो एच बराबर कितना है हम लोग को 10, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है कि इसका आयतन, मतलब बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। बेलन का आयतन होता है हम लोग का πr²h, पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर का मान हम लोग को दिया हुआ है कितना 14 इंटू 14, और एच का अभी निकाले हम लोग कितना 10, ये 7 से इसको काटिए 2 बार में कितना आएगा, इधर आएगा हम लोग का 14 दूना 28, है ना। 28 को 22 से गुना कीजिए ना, 28 दूना 56, और इधर फिर से 56, ये 6, ये फिर 11 का 1 5 1 6, 616, 616 और 1 जीरो, कितना आएगा 6160, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन डी आएगा आपका। देखिए अब हम लोग 13 नंबर देखते हैं, ठीक है। पूरा ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है, ठीक है, और दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिन में पूरा करते हैं, ये अकेले वो काम कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ए और बी है, पूरा ए जो है ना बी से 4 गुना अधिक कार्यकुशल है, मतलब ये एक करता होगा तो ये 4 करता होगा, ये इन लोग का क्षमता है, क्षमता कार्य करने का क्षमता दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि और दोनों साथ मिलकर किसी एक काम को 84/15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहाँ से, टोटल वर्क कितना होगा ये 5 इंटू 84/15, ठीक है। यहाँ से 5 से इसको काटिए कितना बार में 3 बार में, 3 से इसको काटिए 28, मतलब टोटल वर्क आया हम लोग का 28, ठीक है। अब हम लोग को बोल क्या रहा है कि बोल रहा है कि ए अकेले वह काम कितने दिन में पूरा करेगा, इस काम को ए करेगा यदि ए, ये 28 काम को, और एक एक का कैपेसिटी कितना है 4, तो 4 के हिसाब से करेगा तो कितना दिन लगेगा 7 दिन, 7 दिन, ये आएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा हम लोग का, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग को, बोल रहा है ना कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे, और 20% का लाभ अर्जित के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक, हम लोग को क्या दिया हुआ है मूल्य, ठीक है, और वस्तु, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग को दिया हुआ है, बोल रहा है कि 1 रुपये में, ठीक है, 1 रुपये की दर से, है ना, 1 रुपये में 3 की दर से, है ना, 1 रुपये में कितना 3 वस्तु, ठीक है। अब हम लोग आगे बोल रहे हैं कि फिर 1 रुपया में 2, 1 रुपया में 2,
ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले वस्तु को बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वस्तु है, इधर 2 से गुना होगा, इधर 3 से गुना होगा, ये भी 3 से गुना होगा, ये 2 से गुना होगा, तो इधर कितना होगा 6 वस्तु, इधर 6 वस्तु, है ना। तो टोटल कितना वस्तु हो रहा है 12 वस्तु, ये 12 वस्तु। और इधर कितना हो रहा है हम लोग को देखिए ना, इधर 2 होगा और इधर 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितना होगा, ठीक है 3 और 2 5, 5 रुपया, है ना। यहाँ पे देखिए बोला 12 वस्तु जो है ना, 12 वस्तु का सीपी हम लोग को दिया हुआ 5 रुपया। ठीक है, बोला इसका 12 वस्तु का एसपी निकालना है, एसपी। ठीक है, तो 5 इंटू हम लोग को बोला था 20% का लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ मतलब कितना होगा 120/100। 5 से काटिए इसको 20 बार में, 20 से इसको 6 बार में, कितना आएगा 6 रुपया। ये एसपी है इसका, 6 रुपया आंसर। देखिए ना, ये ऑप्शन ए होगा। क्या बोल रहा है, राकेश पहले 320 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की चाल से तय करता है, और फिर अगले 250 किलोमीटर की दूरी बस से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, यात्रा के विभिन्न साधनों को बदलने में लगने वाला समय की अपेक्षा करते हुए उसकी यात्रा की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग को औसत चाल निकालना है, औसत चाल। ये औसत चाल क्या होता है हम लोग का, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी हम लोग को देखिए, पहला डिस्टेंस था कितना का 320 किलोमीटर, फिर डिस्टेंस था और एक कितना 250 का। कुल समय देखिए, यहाँ पे हम लोग समय निकाल सकते हैं कैसे, ये समय बराबर दूरी बटा चाल। पहला जो 320 किलोमीटर था ना, वो 80 के स्पीड से तय कर रहा था, तो कितना समय लगेगा 4 घंटा। ठीक है, और फिर एगो 250 का जो डिस्टेंस था उसको तय कर रहा था 50 का स्पीड से, तो कितना लगेगा 5 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर 4 प्लस 5, ठीक है, इधर कितना आएगा 4 और 5 टोटल 9 घंटा आएगा। इधर 3 2 5 570 बटा 4 5 9। ठीक है, इसको 3 से काटिए, 3 से 3 3 9, 3 से इसको काटिए 19 3 97 190, 3 6 18, 3 3 9, 1/3। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर, ये 15 नंबर। क्या बोल रहा है 16 नंबर पे बोल रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 39 है ना। 12 संख्याओं का औसत जो है ना 39। ठीक है, ठीक है, अब बोल रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35। ठीक है, और बोल रहा है कि और पहली 4 संख्याओं का औसत 40, 40। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ठीक है, इधर कितना आएगा 12 9 108 और 12 3 36, 8 6 4, इधर आएगा 4 6 8। ठीक है, 5 5 25 का 5 5 15 17 175 आएगा, 4 4 16 160। ये टोटल आया है हम लोग का 9 संख्या का। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये टोटल हम लोग को 9 संख्या का कितना आया है, यहाँ पे देखते हैं 5 117 का 3 2 1 3 335। ठीक है, यहाँ पे 9 संख्या हम लोग को क्या बोला था, यहाँ पे समझिए अंतिम 5 संख्या देखिए, 12 संख्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। अंतिम 5 संख्या मतलब 1 2 3 4 5, ये और पहली 4 संख्या 1 2 3 4, तो हम लोग को बचा क्या चौथी 5 6 7। ठीक है, 5वीं संख्या, छठी संख्या और 7वीं संख्या बचा हुआ है। ठीक है, उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये जो 5वीं संख्या, 5th 6th और 7th, ये 3 संख्या हम लोग के पास बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग को क्या बोल रहा है कि 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है। 5वीं जो संख्या है ना, जो 5वीं संख्या छठी से 5वीं संख्या छठी से 6 कम है, मतलब ये x होगा तो ये x प्लस 6 था, तो इससे ये 5 6 कम है ना। बोल रहा था 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है, ये x है तो ये x प्लस 6 था, इससे ये 6 कम है। अब हम लोग को क्या बोल रहा था कि 6 कम है और 7वीं से 5 अधिक है, और 7वीं से 5 अधिक है। ठीक है, और ये 5वीं संख्या जो है ना, ये 7वीं से 5 अधिक है, 5 अधिक है तो ये कितना होगा x माइनस 5 होगा। ठीक है, अब ये तीनों को ऐड करेंगे ना, तो हम लोग के पास में यहाँ से इसको 12 संख्या में से 9 संख्या माइनस करेंगे, तो यहाँ पे टोटल उसका योग आएगा, ये 3 संख्या का कितना आएगा, 8 में 5 जाएगा तो 3, 6 में 3 जाएगा तो 3, ठीक है, 4 में 3 जाएगा तो 133 आएगा। ठीक है, ये देखिए ना 12 संख्या ये 9 संख्या, तो 3 संख्या का ही ये बचेगा, 5 6 7 संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर 3x, और 6 में से 5 जाएगा तो इधर प्लस में 1 बचेगा, इधर 133, तो 3x बराबर कितना
ये 1 2 को उस साइड में ले जाइएगा तो 132, तो 3 से इसको काटिए, 3 4 12, 3 4 12, एक्स का मान कितना आया 44। ठीक है, हम लोग को क्या पूछा है कि बोला पांचवी और छठी संख्या का औसत कितना होगा, पांचवी और छठी है ना, यहाँ पे देखिए पांचवी संख्या मतलब एक्स कितना 44, और छठी संख्या मतलब कितना, ये कितना 44 प्लस 6 50, इसका औसत मतलब दो संख्या है तो दो से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 94/2, कितना आएगा 47, ये आएगा आपका आंसर, ये ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग 17 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 16% की हानि, ठीक है 16% का फ्रैक्शन कितना होगा, चार 16 4 5 20, इतना आएगा, हानि है तो इसमें 4 का हानि होगा। ठीक है, उसके बाद पूरा 8% का लाभ, 8% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 4 दूना 8 4 5 25 बार में। ठीक है, इसमें लाभ हो रहा था 2 का, मतलब पहला कंडीशन क्या था सीपी और एसपी, है ना, मतलब कितना 25 का चीज 4 का हानि, मतलब कितना होगा 21 में बेच रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में इसको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, ये 2/25, तो मतलब तब 25 का चीज को कितना में बेच रहा होगा 27 में। ठीक है, वो बोल रहा था क्या कि यदि वो इस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचता है ना, अधिक में तो हम लोग के यहाँ पे कितना अधिक दिख रहा है 6 ना, 2127 बराबर 660 का, तो एक बराबर कितना आएगा 110 का। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है कि ठीक है 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, ये 25 है इंटू, ठीक है, ये 25 इंटू 110, ठीक है, ये उसका क्रय मूल्य आएगा 25 इंटू 110, और इसको लाभ चाहिए 12% का मतलब 112/100, 25 से ये 4 बार में, 4 से ये 4 दूना 8 4 7 28 8 सीपी, तो अब ये हम लोग का सीपी था ना, ये हम लोग को प्रॉफिट चाहिए था ना। ठीक है, ये सीपी भी निकला, हम लोग का यहाँ से सीपी, अब ये हम लोग का एसपी बन गया था जैसे इसको हम लोग गुना किए थे। ठीक है, यहाँ पे 12% का लाभ चाहिए ना, तो हम लोग को बोल रहा था कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो सीपी तो 25 से मतलब ये हम लोग को विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सीपी था यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक ही हम लोग का सीपी था। ठीक है, जैसे ही 112/100 मतलब लाभ ले लिए, क्योंकि लाभ लेंगे तब बेच ही रहे हैं तभी तो लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग को विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए अब हम लोग को कितना आ जाएगा इसमें, 110 इंटू 28 कितना आएगा, ये 8 8 2 10 2 1 3, इतना आएगा 3080 रुपया। ये देखिए कितना, ऑप्शन ए होगा।